माइक्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट RSCIT क्लास 3 चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। असत्य कथन को पहचानें, पुनर्स्थापित करें। मतलब आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल गलत है ये क्योंकि हमारी सारी फाइलें सी ड्राइव के अंदर जाती है, रिसाइकल बिन में सी ड्राइव के अंदर है, तो इसलिए रिक्त स्थान नहीं बढ़ता। नेक्स्ट है अपने पास, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? तो यूनिक्स नहीं है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये कमांड बेस इंटरफेस होता है। ग्राफिक जो आइकन का उपयोग करके कार्य करते हैं वो ग्राफिक्स कहलाते हैं और ये आइकन पर कार्य नहीं करता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडो XP एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बल्कि ये VLC प्लेयर, एडोब रीडर, फोटोशॉप जिस पर हम वर्क करते हैं ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। टास्क बार का छोटा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि पर चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है तो क्या कहलाता है? सिस्टम ट्रे। जो अपना कंप्यूटर है उसके सबसे लास्ट के अंदर टास्क बार के अंदर राइट साइड में होता है, जिसके अंदर अपने डेट एंड टाइम, एंटीवायरस या साउंड के निशान होते हैं, वो सारा ऑप्शन सिस्टम ट्रे कहलाता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तविक में लागू नहीं करता? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक से अधिक टास्क अर्थात कार्य करना, तो वो कौन नहीं करता? MS-DOS नहीं करता। MS-DOS नहीं करता क्योंकि MS-DOS है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हम जो कमांड देंगे उसी पर यह कार्य करता है, अर्थात ये यूज़र फ्रेंडली भी नहीं होता। निम्न में से कौन सा विंडो में प्रारंभ बटन नहीं होता? तो विंडो 8 और विंडो 8.1 में नहीं होता और विंडो 10 में इसको सुधार करके लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल नहीं है क्योंकि ओरेकल एक लैंग्वेज है। DOS, लिनक्स, विंडो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल नहीं है। एक डैश उस नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, तो फोल्डर होता है जहां पे हम फाइलों को संग्रहित करके रख सकते हैं और फोल्डर को हम कंटेनर भी कहते हैं। निम्न में से विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग इसलिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? उपरोक्त सभी एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, तो उपरोक्त सभी का उपयोग किया जाता है। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होगा? A और B दोनों होगा, मतलब डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाएगा। दूसरा, उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले जाएंगे, अर्थात डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी सारी एक साथ कॉपी होएगी। चैप्टर खत्म। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।